हम मौजूद हैं हरियाणा राज्य के काशी नगरी भिवानी और भिवानी के नज़दीक लगते बापोड़ा गांव में मौजूद हैं। भारत के ऐसे बहुत एनआरआई हैं जो विदेशों में रहते हैं लेकिन कभी अपने देश की याद नहीं आती। लेकिन जो मेरे साथ शख्स हैं उन्होंने अपनी मिट्टी को नहीं भूला और अपने गांव को नहीं भूला। वो वहाँ पैसा कमाते हैं लेकिन लगाते हैं अपने गांव में, अपने भारत में, अपने हरियाणा में। इनकी सोच बहुत ही काबिले तारीफ है और ऐसे शख्स बहुत मिलते हैं। उनकी माता की याद में बहुत भव्य पार्क बनवाया है सावित्री देवी पार्क में। मामरा सिंह यूएस से एनआरआई मेरे साथ बातचीत में। सर, कितने एकड़ में पार्क बनाया है? ये 2.5 एकड़ में पार्क है। सब झूले वगैरह, सब पेड़ पौधे जो भी है, तैयारी, फुहारा वगैरह, लाइटें सब कंप्लीट आपकी? सब मेरी तरफ से, एक पैसा भी गवर्नमेंट का नहीं है जी इसमें। कितना खर्चा है इसमें? इसमें 3 करोड़ के करीब खर्चा है। आपने नाम देख लिया कि सावित्री देवी पार्क। ये पार्क के पीछे जी मेरी माँ की ही सोच थी। यहाँ इतनी गंदगी थी कि लोग यहाँ पे, इस गांव वाले गंवार इसको गुली बोलते थे, गुली। यहाँ पशु पक्षी यानी मतलब मरे हुए अंदर पड़े होते थे। यानी कि दलदल बनी होती यहाँ पे, पूरी दलदल, बदबू मारती थी, कचरा, गांव का गंदा पानी, यहाँ पूरा बुरा हाल था। और इतना बुरा हाल था कि हम बैठते थे ऊपर तो दुर्गंध वहाँ तक बैठने नहीं देती थी। जब माँ 2022 में तो ज़्यादा बीमार होगी तो डॉक्टर ने बोला सेवा करो, तो हमने सेवा शुरू कर दी। 3 दिन पहले जब बोलना छोड़ दिया, बोलने छोड़ने के बाद मैं माँ से पूछा कि माँ आप तो बता दे अपनी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो माँ कमरा बनवाना है, बोलती ना। मैं कहा माँ पार्क बनवाने में? हाँ। तो माँ की ही इच्छा थी इसको निकलवाने की। तो मैंने कहा माँ आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। माँ की इच्छा पूरी हो गई? वो पूरी होगी, बन गया। लोग विदेशियों को ना बदनाम करते हैं कि माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप को पूछते नहीं है, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। हमने माँ, हमारी माँ तो माँ ही थी। पार्क बनाया आपने, ये घास पेड़ कितने दिन में तैयार हुआ? ये 2022 अगस्त में हमने शुरू किया था। ये 2024 में दिसंबर में तैयार हुआ जी। इसका भारत जो है ना, भारत इतना गहरा था कि हमने 21-22 फुट भारत किया इसका, रोड के लेवल लाने के लिए। क्या काम वहाँ पे जाके शुरू किया? शुरू में हमने यही पेट्रोल पंप का काम शुरू किया था। आज कितने पैसे? आज 10 पेट्रोल पंप है वहाँ पे। अपनी होलसेलिंग है, ब्रांडेड गैस स्टेशन बनाते हैं। ओके। और 10 ही सुपर मार्केट है। हाँ जी। आने वाले समय में चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है आपका? कि इस तरीके के लोग काम कर देते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं या तो पार्षद या चेयरमैन या फिर कोई विधायक या फिर सांसद बनेगा। तो राघव साहब कुछ तो नहीं जी, नहीं जी। मैं वहाँ का सिटीजन हूँ, यूएस सिटीजन हूँ। वहाँ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ के मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा, मेरे लिए तो कोई तुक की बात नहीं है। वहाँ की पॉलिटिक्स में ऑलरेडी मैं इन्वॉल्व हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी भाई फर्स्ट गाँव को ही दूंगा, है, क्योंकि मेरा गांव, ये मेरी मातृभूमि है, वो मेरी कर्म भूमि है यूएसए, ये मेरी जन्मभूमि है। इसको ही मैं सबसे पहले महत्व दूंगा। मेरे गांव में जितना हो सके मैं करूंगा। नहीं, कभी नहीं सोचा था हमने ये तो भाई साहब ने बहुत ही एक अच्छा काम किया है। जो इतने गंद मिटा यहाँ से, बहुत गंदा माहौल था यहाँ, पानी गांव का आके बहुत छिड़ा आदमी। अभी फुहारे चल रहे हैं यहाँ, बस में से उतरते थे ऐसे नाक बंद करके निकलते थे। गांव के लिए अंकल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, शोभा बढ़ा दी गांव के लिए और माँ बाप का नाम रोशन किया है। औलाद को संस्कार जो है ना माँ के गर्भ में दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छे संस्कार थे, नाम हमेशा आएगा। नाम के लिए दुनिया मरती है कि मेरा नाम हो। पैसे की मैंने बताया कि पैसे बहुत हैं दुनिया के पास में, लेकिन सदुपयोग नहीं है। इसलिए इन्होंने जो किया है वो बहुत ही मतलब सराहनीय है। अब इसका मेंटेनेंस क्यों होगा पार्क में? अभी कहीं पानी देना है, कहीं घास काटने हैं, कहीं पेड़ लगाने हैं, कहीं पेड़ छोटे करने, कहीं बड़े करने, कहीं लाइटें खराब होगी, क्या उसके लिए हमने आदमी रखे हुआ जी, 2 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, और वो रहेगा जब तक हम हैं, हम बेटा है बेटा, जब तक हमारे जो दोनों रहेंगे तो दोनों करेंगे, इसको मेंटेन खुद ही करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं हरियाणा राज्य के काशी नगरी भिवानी और भिवानी के नज़दीक लगते बापोड़ा गांव में मौजूद हैं। और बापोड़ा गांव की हम आज एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो अपनी मिट्टी को छोड़ के वर्षों पहले विदेश में एनआरआई यूएसए में, मामरा सिंह हमारे साथ खास बातचीत में होंगे। लेकिन तस्वीरें ये कल उद्घाटन हुआ है, ये तस्वीरें देख लीजिए, सावित्री देवी पार्क का उद्घाटन। मैं सलूट करता हूँ इस शख्स को, मामरा सिंह यूएसए एनआरआई को। उनसे बातचीत करेंगे। ये खबर हम इसलिए बना रहे हैं,
भारत के ऐसे बहुत एनआरआई हैं जो विदेशों में रहते हैं लेकिन कभी अपने देश की याद नहीं आती। लेकिन जो मेरे साथ शख्स हैं उन्होंने अपनी मिट्टी को नहीं भूला और अपने गांव को नहीं भूला। वो वहाँ पैसा कमाते हैं लेकिन लगाते हैं अपने गांव में, अपने भारत में, अपने हरियाणा में। इनकी सोच बहुत ही काबिले तारीफ है और ऐसे शख्स बहुत मिलते हैं। उनकी माता की याद में बहुत भव्य पार्क बनवाया है और भी बहुत आइडिया होंगे इनके दिमाग में। सावित्री देवी पार्क का उद्घाटन महाराणा प्रताप की प्रतिमा का निवारण जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, गवर्नर मिजोरम कर कमलोदरा यहाँ पे, और भी कई यहाँ पे नेता मौजूद थे हरियाणा के। और प्रतिमा थोड़ा सा महाराणा प्रताप जो हमारे राजा महाराजा हुए हैं, हमारे जो देश का आज़ाद करवाया, लड़ाई लड़ी, वो उनके प्रतिमा। और ये पार्क का सावित्री देवी का तस्वीरें देख लीजिए। और यहाँ आज पूरा गांव खुश है। तस्वीर देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं पार्क में खेलने आते हैं। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। सावित्री देवी पार्क में मामरा सिंह यूएस से एनआरआई मेरे साथ बातचीत में। सर क्या सोचते, क्यों, किस लिए? अरे आप जन्नत में बैठे हैं सबसे और यहाँ पे आके आप सर हाँ, क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आपके श्रोताओं को, सब अपने हरियाणा वासी जो भी आपके श्रोता हैं, नमस्कार कहूँगा। और आप ये मेरा जो न्यूज़ सुनने हैं, जो बात सुनने हैं, आपको सबको धन्यवाद। हाँ जी, आप पूछिए क्वेश्चन। तंवर या शेखावत? मैं राघव हूँ। राघव चौहान, तंवर, शेखावत राजपूत बिरादरी से आते हैं। कितना बड़ा गांव आपका? काफी बड़ा। मेरा गांव है 30,000 की आबादी है। कितने एकड़ में पार्क बना है ये 2.25 एकड़ में पार्क है। सब झूले वगैरह, सब पेड़ पौधे, जो भी है तैयारी, फुहारा वगैरह, लाइटें, सब कंप्लीट आपकी तरफ? सब मेरी तरफ से, एक पैसा भी गवर्नमेंट का नहीं है जी इसमें। कितना खर्चा है इसमें? इसमें 3 करोड़ के करीब खर्चा है। 3 करोड़ की लागत से राघव साहब राजपूत बिरादरी से, फैमिली से आते हैं। मैं सलूट करता हूं इनको। मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि यहाँ आना हमारा फर्ज बनता है। हम उन लोगों को दिखा रहे हैं जो विदेशों में रहते हैं। और साहब कभी भारत की याद नहीं आती। याद भारत की तो छोड़िए सर, अपने गांव की नहीं आती, लेकिन अपनी मिट्टी, अपने दूध का फर्ज और कर्ज ये नहीं भूले। वर्षों से इनके बेटे, इनका परिवार सब यूएसए में है, लेकिन साहब लग्जरी लाइफ और जन्नत में फिर यहाँ क्यों आए ये भी जानेंगे। 3 रुपए अपनी जेब से लगाने में 4 बार सोचते हो आप लोग। साहब 3 करोड़ रुपए का पार्क बनाया। पीछे हिमांशु लांबा तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये मामरा सिंह राघव, सावित्री देवी इनकी माता जी, उनकी याद में पार्क बनाया है। ये बच्चे छोटे छोटे, इनके चेहरे पे आज मुस्कान है। और पूरा गांव यहाँ मौजूद है। बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें इस पार्क में शाम को लुफ्त उठा रहे हैं, हरी घास में घूम रहे हैं। 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। मैं सलूट करता हूँ इस शख्स को। क्यों कर रहे हो? ये पार्क सब अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। क्या जरूरत? ये पार्क क्यों बना? आपने नाम देख लिया कि सावित्री देवी पार्क। ये पार्क के पीछे जी मेरी माँ की ही सोच थी। जब कोविड पीरियड था, मैं यहाँ पे आया था, मेरी बेटी की शादी थी उस टाइम 3 मार्च की। तो मैं यहीं पे किया? हाँ, गुड़गांव में की थी जी, गुड़गांव होटल हयात में। तो मैं यहाँ, माँ भी साथ थी। फिर माँ बोली बेटा चल गांव में रहते हैं, थोड़े दिन गांव में गुजारते हैं। तो 19 मार्च 2020 को सब कुछ बंद हो गया, जाम हो गया, कोविड का कहर हो गया। मेरे को मैसेज आया एयर इंडिया से, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी कि भाई आपकी फ़्लाइट फर्दर नोटिस के लिए कैंसिल है। तो मैं, ये घर है मेरा, आपने देख लिया, वो ना सामने घर है। तो मैं घर में रहता था, कोविड के चक्कर में बाहर नहीं निकलते थे, अंदर ही रहते थे। तो माँ शाम को बोलती चलो पोर्च में बैठते हैं, देखते हैं। पोर्च में बैठते तो यहाँ इतनी गंदगी थी कि लोग यहाँ पे, इस गांव वाले गंवार इसको गुली बोलते थे, गुली। यहाँ पशु पक्षी मतलब मरे हुए अंदर पड़े होते थे। यानी कि दलदल बनी हुई थी यहाँ पे, पूरी दलदल, बदबू मारती थी, कचरा, गांव का गंदा पानी, यहाँ पूरा बुरा हाल था। और इतना बुरा हाल था कि हम बैठते थे ऊपर तो दुर्गंध वहाँ तक बैठने नहीं देती थी। तो माँ अपनी भाषा में बोलती थी, जो गांव की भाषा, भाई पता नहीं इसकी कब रांद कटेगी, कब ये गंदगी हमारे घर के सामने से ख़त्म होगी। तो उसी की सोच के अनुसार जब माँ 2022 में थोड़ा ज़्यादा बीमार होगी, पहले भी बीमार रहती थी, वो बुजुर्ग थी भाई, 86 ईयर की ये उम्र थी उनकी। तो ज़्यादा बीमार होगी तो डॉक्टर ने बोला सेवा करो। तो हमने सेवा शुरू कर दी। जब मैं पहले माँ से पूछता रहा, माँ आपका क्या विचार है, कुछ कमरा बनवाना है? बोले बताऊंगी भाई। जब 3 दिन मतलब अपने 3 दिन पहले जब बोलना छोड़ दिया, बोलने
छोड़ने के बाद मैं माँ से पूछा कि माँ अब तो बता दे अपनी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो माँ कमरा बनवाना है, बोलती ना। मैं कहा माँ पार्क बनवाने में, हाँ। तो माँ की ही इच्छा थी इसको निकलवाने की। तो मैंने कहा माँ आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। माँ की इच्छा पूरी हो गई। वो पूरी होगी, बन गया। कल इसका उद्घाटन हो गया, जनरल साहब ने उद्घाटन कर दिया। बहुत बहुत मेहरबानी, जनरल साहब आए, इस पार्क का उद्घाटन किया। तो माँ की आत्मा बड़ी शांत हो रही होगी, सारे बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सब यहाँ पे आनंद उठा रहे हैं, तो माँ की आत्मा बहुत जी जी जी। और दूसरा ऐसे बेटे बहुत कम होते हैं जो माँ की इच्छा पूरी करते हैं। आज के ज़माने में गौ माता और बुजुर्ग सड़कों पे दोनों चीज़ें, लेकिन आप सर्व सलूट करते हो। आपकी लोग विदेशियों को ना बदनाम करते हैं कि माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप को पूछते नहीं हैं, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। हम ना माँ, हमारी माँ तो माँ ही थी जिसकी। अच्छा, आपके कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं जी। 3 करोड़ रुपए का कोई 3 लाख या 30,000 या 3 रुपए की बात नहीं हो रही, 3 करोड़ की बातचीत हो रही है साहब। यहाँ तो सब भाई भाई का दुश्मन बना है, 5 रुपए के लिए मर्डर हो जाते हैं और आपने 3 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आपके बेटे ने कभी मना नहीं किया, पापा 3 करोड़ रुपया क्यों, आपने यहाँ जन्नत में है, क्यों हमने फालतू पढ़ा, हमें किस लिए जाना है भारत में, यहाँ अच्छी लाइफ हमारी गुजर रही है, अच्छा खासा पैसा। कहते हैं ना जी, जैसी नीम वैसा घर वैसे बच्चे। बच्चे ने तो साथ दिया है कि दादी की याद में कुछ बनने आया। क्या नाम है बेटे का? मोहित सिंह है, एक ही बेटा। बेटी का नाम रिंकू सिंह। तो और वाइफ का? भाई कुसुम देवी। नाराज हो गई, उनका नाम नहीं आया। नहीं नहीं, क्यों, उसका नाम पत्र पे लिखा है। और दूसरी सोच, ये महाराणा प्रताप, ये क्यों लगाया भाई? ये लगाया गया हमारे यंगस्टर, हमारे जो यंगस्टर हैं गांव के, उनकी सोच थी कि भाई आप ये ना स्टैचू लगवाओ। वो महाराणा प्रताप हमारे राजा थे, आज हम उनकी वजह से आज हमारे देश में घरों में रह रहे हैं। अगर वो नहीं होता, आज हम यहाँ नहीं होते, तो वो प्रतिमा बहुत जरूरी थी, बहुत अच्छा। वो क्या हुआ, वो फिर मैंने सोचा भी बच्चे का सुझाव तो अच्छा है कि भाई बच्चों का सुझाव तो अच्छा है, क्योंकि दोनों चीज़ अपनी वर्तमान जो उस टाइम की भी अभी भी है, बीजेपी पार्टी से मैच खाती है। बीजेपी पार्टी जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं, उनको विदेशों में सब जगह क्यों लाइक करते हैं लोग। उनका जो प्रस्ताव पहले दिन से याद था, वो मुझे भी पसंद है, स्वच्छ भारत और सनातन सेवा, और सनातन का जो है हमको बचाओ। तो महाराणा प्रताप जो है सो हमेशा ही सनातनी बचाव रहे हैं, मुगलों से युद्ध किया है, घास की रोटियां खाई हैं, पहाड़ों में रहे हैं, तो वो सनातन के सबसे बड़ा रख सकते हैं। उन्होंने सनातन को सबसे ज़्यादा उस टाइम, अगर नहीं तो कन्वर्शन हो जाता, सबसे ज़्यादा बचाव उन्होंने किया था। तो एक ही सोच के दोनों पहलू लगे, मैंने लगवा दिया जी। राघव साहब, मामरा सर राघव जी, एनआरआई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो विदेशों में बैठे हैं। कई एनआरआई तो ऐसे है, देश से जाने के बाद कभी दोबारा मुड़ के आए ही नहीं वो, और कई तो ऐसे हैं आए तो क्या वो घर पे तिथि नहीं पूछी यहाँ से जाने के बाद। कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? आप जैसे लोग बात ऐसे हैं जी, कुछ लोगों की मजबूरियां हैं वहाँ पे कि वहाँ विदेशों में जाके पेपर वर्क का भी प्रॉब्लम आती कुछ लोगों को। कुछ लोग वहाँ के बहुत कम माइनर जो हैं वहाँ के सभ्यता हम बदलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बदलते, पर मजबूरी बहुत लोगों की होती है। बहुत लोगों की मजबूरी होती है कि उनको अगर आगे तो वापस नहीं जा सकते, तो पेपर प्रॉब्लम बहुत है। बहुत आपका पूरा परिवार वहाँ सेटल है? हाँ जी, हम पूरे सिटीजन है। ये जो पार्क बनाया आपने, ये घास पेड़ कितने दिन में तैयार हुआ आपका? ये 2022 अगस्त में हमने शुरू किया था, ये 2024 में दिसंबर में तैयार हुआ जी, बन के पूरा। एक चीज़ अपने हाथ से लगाई? हाँ जी, एक चीज़ हमने हाथ से लगाई। यस, इसका भारत जो है ना, भारत इतना गहरा था कि हमने 21-22 फुट भारत किया इसका, रोड के लेवल लाने के लिए। 21-22 फुट भारत हुआ है इसका, कि भारत करने में 4 महीने लग गए थे। आपके पिताजी? मेरे पिताजी तो 2008 में एक्सपायर हो गए थे जी। और माता जी की याद में बनवा दियो, पिताजी की याद में क्या बनवा? वो कमरा वो सामने दिखता है। हाँ जी, तो पहले से एडवांस में? हाँ, वो माँ का वही मैं कमरा बनाना चाहता था, माँ का हमारे वाली कमरा नहीं बनाना, नहीं वो धर्मशाला में वो बना रखी है वो पिताजी की याद की। तो नहीं, हमने तो उनकी पार्क की ही ख्वाहिश थी उनकी। हाँ। तो हमारे साथ एनआरआई मामरा सिंह मौजूद हैं खास बातचीत में। काश ऐसा एनआरआई हमें भी मिल जाए, कोई जो गांव को ऐसा बना दे। शायद ही आप भी सोच रहे होंगे, एनआरआई और भी बहुत है, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा फर्ज भी बनता है ऐसे शख्स जो हैं
हमारे देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो कर रहे हैं। अच्छे खासे सेटल हैं, अच्छा बिजनेस है, अच्छा पैसे कमा रहे हैं, उधर डॉलर कमा रहे हैं। इनको क्या ज़रूरत थी यहाँ पे आने की? इन्होंने आना नहीं, इनके बच्चों का भी आना नहीं। लेकिन सभी ये इनके बच्चे, ये तो तस्वीरें देख लें, चारों तरफ कैमरे घुमा के पूरा गांव यहाँ मौजूद है, लाइटें सब कुछ सारी व्यवस्था, और बड़ा आनंद उठा रहे हैं यहाँ पे। ये सब देन है इनके बेटे, इनकी पत्नी और मामराज सिंह राघव जो एनआरआई हैं यूएसए से, इनकी देन है ये। शायद ही कोई सुन रहा हो एनआरआई, शायद ही आगे आने वाले समय में कदम उठा ले, अपने गांव में भी इस तरीके से चमन बना दे, और शायद ही हमें भी वहाँ जाना पड़े, उनकी भी खबरें दिखाई। सर, अच्छा काम किया आपने, मैं आपका सैल्यूट करता हूँ हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से। आपके बेटे को, आपकी पत्नी को, आपकी सोच बहुत अच्छी है, गांव के प्रति अच्छी सोच है। आने वाले समय में रोजगार के लिए भी कुछ सोचा है? देखो जी, यहाँ सेल्फ डिफेंस को फैक्ट्री वगैरह या जैसे उसमें अपना यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट करने की हम सोच रहे हैं फ्यूचर में, क्योंकि वहाँ अभी हम एक होटल बिल्डअप कर रहे हैं। होटल बिल्डअप के बाद यह सोचेंगे जी कि कुछ यहाँ भी कुछ किया जाए। पर क्या है कि हमारे इस रोड पर ट्रैफिक की बड़ी बुरी व्यवस्था है। ट्रैफिक यहाँ मतलब कोई रोजगार खोला भी जाए तो कोई आना नहीं चाहता, कोई रोड अच्छा नहीं है। दो गाड़ियाँ साथ में नहीं निकल सकती भिवानी के लिए। तो देखेंगे जी, वो तो आने वाले समय में। कितने साल पहले गए थे यहाँ पे? मैं गया था 26 साल पहले। क्या काम शुरू किया? हाँ जी, क्या काम वहाँ पे जाके शुरू किया? शुरू में हमने यही पेट्रोल पंप का काम शुरू किया था। आज कितने पेट्रोल? आज 10 पेट्रोल पंप हैं वहाँ पे। अपनी होलसेलिंग है, ब्रांडेड गैस स्टेशन बनाते हैं, ओके। और 10 ही सुपर मार्केट हैं। हाँ जी। तो सभी समाज के लिए आप राजपूत बिरादरी से आते हैं, कुछ राजपूत समाज को कहना चाहेंगे? दहेज प्रथा, नशाखोरी, कुछ? भाई दहेज प्रथा, नशाखोरी, दहेज प्रथा के लिए तो आजकल जो हमारे नवयुग हैं वो सजग हो रखे हैं। धीरे धीरे उसको ख़त्म होती जा रही है। समझदार लोग नहीं लेते, वो बदल रहे हैं। पर नशाखोरी, आपने गुड पॉइंट किया है, नशाखोरी बढ़ती जा रही है डे बाई। इतनी बढ़ती जा रही है कि 15 साल के, मैं देखता हूँ गाँव में 15-15, 20-20 साल के बच्चे ही नशा करते हैं। इसके लिए मैंने सरपंच साहब को बोला कि आप अगर कोई सख्त कदम नहीं लोगे तो नशाखोरी और बढ़ जाएगी। नशाखोरी बढ़ेगी तो क्राइम आएगा तो अनकंट्रोल हो जाएगा, आपसे कंट्रोल नहीं होगा। पर वो तो देखो गांव की समस्या है, सरपंच की समस्या है कि उसको मैं कैसे संभालूं, कैसे इसका। आने वाले समय में चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है आपका? कि इस तरीके के लोग काम कर देते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं या तो पार्षद या चेयरमैन या फिर कोई विधायक या फिर सांसद बनेगा। तो राघव साहब कुछ तो नहीं जी, मैं वहाँ का सिटीजन हूँ, यूएस सिटीजन हूँ। वहाँ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ के मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा, मेरे लिए तो कोई तुक की बात नहीं है। वहाँ की पॉलिटिक्स में ऑलरेडी मैं इन्वॉल्व हूँ। मैं रिपब्लिकन हूँ। सेनेटर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया का, और पेंसिल्वेनिया में पता है हम तो मेजर स्टेट है, निर्णय लेते हैं। 13 पॉइंट हैं हमारे। अभी ट्रम्प ने पेंसिल्वेनिया में जो जमा रखे थे पैर, क्यों कि हम ही निर्णायक है वहाँ के। और जो अभी डिबेट हुई थी कमला हैरिस और ट्रम्प की, वो मेरी सिटी में ही हुई थी, फिलाडेल्फिया में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ को राजनीति करूँगा ना, ऐसा कोई मेरा। कई लोगों की यहाँ ज़रूरत होती है, उनकी मदद कैसे करते हो? आप तो विदेश में रहते हो, फ़ोन पे हो जाती है? जी, लोग फ़ोन पे रहते हैं, तो जो अच्छी जो सामाजिक अच्छी मदद होती है, जैसे लोग बच्चे गेम कराते हैं। कल में अब सुबह बच्चे आए थे मेरे पास कि हमने ग्राउंड में कुछ पैसे का योगदान करो, हमने भरत कराना, तो सुबह में उनको योगदान करके आया हूँ कुछ पैसे का। चलो, अब पूरे हम हरियाणा में और राजस्थान में ज़्यादातर लगा लेते हैं, दोनों टच में अपने स्टेट। कोई बड़ी बड़ी संस्था जैसे कुछ बड़ा कर रही है अच्छा, तो वो लोग कुछ आपसे संपर्क करें या कुछ उनके लिए भी कुछ सहयोग या? देखो फर्स्ट प्रायोरिटी भाई फर्स्ट गांव को ही दूंगा है, क्योंकि मेरा गांव, ये मेरी मातृभूमि है, वो मेरी कर्म भूमि है यूएसए, ये मेरी जन्मभूमि है। इसको ही मैं सबसे पहले महत्व दूंगा। मेरे गांव में जितना हो सके मैं करूंगा। क्या बात है। हाँ जी, बाकी सेकंड प्रायोरिटी है कि हो सके तो करेंगे। नहीं, आपका बेटे का क्या नाम बताया आपने? मोहित सिंह। तो वो अपना कल्चर, अपनी भाषा ये कुछ जानते हैं? चाचा था वो गांव में जैसे? पूरी फैमिली को जी, पूरी फैमिली को जानते हैं यार सर, आधे से ज़्यादा बच्चे भी जानते होंगे उनको यहाँ। ये आते हैं, मिलते हैं। ओके। हाँ जी। तो कुछ गांव वाले इनसे जाने कैसा लग रहा है इनको? हाँ जी। भाई क्या आप यहाँ रहते हैं? छोटा भाई इनका। छोटे भाई, हाँ जी। बता दीजिए, कभी सोचा था मामराज सिंह एनआरआई यूएसए ये
चमन बना देंगे, जंगल में मंगल हो जाएगा, यहाँ बदबू मारती है। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा था हमने ये तो भाई साहब ने बहुत ही एक अच्छा काम किया है, जो इतने गंद मिटा यहाँ से। बहुत गंदा माहौल था यहाँ, पानी गांव का आके बहुत छिड़ा आदमी। अभी फुहारे चल रहे हैं यहाँ, बस में से उतरते थे ऐसे नाक बंद करके निकलते थे। बहुत अच्छी है। बहुत सोची। क्या कहेंगे? बढ़िया, एकदम खुश हो, एक नंबर का। बैठना हाँ, सब कुछ खुश है, सारा गांव खुश है। क्यों भाई सब क्या कहेंगे? मैं कहता था कि गांव के लिए अंकल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, शोभा बढ़ा दी गांव के लिए और माँ बाप का नाम रोशन किया है। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। हाँ बेटा, कैसा लग रहा है पार्क में? अच्छा अच्छा लग रहा है। क्यों बेटा? अच्छा लग रहा है अंकल जी, क्यों बेटा? अच्छा लग रहा है, क्यों? अच्छा लग रहा घूमने है। आए? अच्छा, सभी परिवार Yes, के लोग sir. हैं? जी सर। दुनिया जो है ना नाम के लिए मरती है, ठीक है। पैसा बहुत है हर आदमी पे, लेकिन खोल के लगा नहीं सकता, सदुपयोग नहीं कर पाते। ठीक है। और नाम जिसका जो है ना वो सदा याद रहेगा, ठीक है। ऐसे मतलब माँ औलाद को संस्कार जो है ना माँ के गर्भ में दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छे संस्कार थे, नाम हमेशा आएगा। नाम के लिए दुनिया मरती है कि मेरा नाम हो। पैसे की मैंने बताया कि पैसे बहुत हैं दुनिया के पास में, लेकिन सदुपयोग नहीं है। इसलिए इन्होंने जो किया है वो बहुत ही मतलब सराहनीय है। ज़िंदगी भर मतलब यहाँ पर जो है ना निकल नहीं सकता था, गुली थी यहाँ जो है ना। यानी कि बेस्ट किया। हाँ सर, एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे, अब इसका मेंटेनेंस जो होगा पार्क में, अभी कहीं पानी देना है, कहीं घास काटने हैं, कहीं पेड़ लगाने हैं, कहीं पेड़ छोटे करने हैं, कहीं बड़े करने हैं, कहीं लाइटें खराब होगी, क्या उसका? उसके लिए हमने आदमी रखे हुआ जी, 2 साल से काम कर रहे हैं। हाँ जी, और वो रहेगा जब तक हम हैं, हम बेटा है बेटा, जब तक हमारे जो दोनों रहेंगे तो दोनों करेंगे, इसको मेंटेन खुद ही करेंगे हम। इसका मेंटेनेंस पंचायत को तब देंगे जब पंचायत करेगी। अगर पंचायत कहेगी कि हम नहीं कर सकते, हम खुद करेंगे। अगर पंचायत करेगी तो पंचायत को, ये तो हमने पंचायत को सुपुर्द कर दिया कल बना के, भाई आपका पार्क आपको हमने डोनेट कर दिया, आप इसका टेक केयर करो। पर यही जनरल साहब ने पूछा था, कल यहाँ घूम रहे थे, जब इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, तो बाबला जी हम ही करा रहे हैं, अगर पंचायत लेगी तो ठीक है, नहीं हम कराएंगे इसका जब तक हो सकेगा। जब ये बनाने लगा था ना, तो मैं डीसी साहब से मिला था। डीसी साहब उस टाइम पंजाब के ही थे, तो उन्होंने बोला भाई मामराज सिंह, पंजाब में एनआरआई बहुत है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं होता है, आप कैसे करोगे? मैं कहा जी जब तक है तब तक करेंगे, बाद में देखते हैं क्या होगा। क्यों जी? तो हमारे साथ मामराज सिंह राघव एनआरआई यूएस से बने हुए हैं। इन्होंने कहा कि पंचायत को हैंडओवर कर दिया, 3 करोड़ रुपए की लागत से बना के, फुहारा लाइट सब चारों तरफ, सब खुश है, सबके चेहरे पे प्रसन्नता है। बाहर राजा महाराजाओं की प्रतिमा है, महाराणा प्रताप की, सावित्री देवी इनकी माता जी की याद में, पूजनीय सावित्री देवी की याद में इन्होंने ये बनवाया है। मेंटेनेंस जो होगा, रख रखाव, उसका खर्चा भी ये कहते हैं पंचायत करे तो बेस्ट है, नहीं तो कहते हैं कि जब तक है इस पार्क का रख रखाव का पूरा देखभाल का जो खर्चा होगा वो भी हम उठाएंगे। तो मैं सलूट करता हूँ इस परिवार को, इन लोगों को। और शायद ही आप खबर देख रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं विदेश में, देश में, शायद ही आप हमें बुलाएं हरियाणा या भारत में किसी जगह, आप या इस तरह की कोई चीज़ बनाएं अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, तो हम आपके पास दौड़े चले आएंगे। मैं इस परिवार को सलूट करता हूँ, बापोड़ा गांव को, क्योंकि इस तरीके के एनआरआई जो विदेश में बैठे हैं कितनी अच्छी सोच रखते हैं अपने गांव के लिए, इन बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए। तो मेरे पास शब्द नहीं लोगों के लिए, क्योंकि इतनी संख्या आज यहाँ पे शहरों में भी नहीं होती इस तरीके की इतनी बड़ी संख्या। तो मैं सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया, आपसे बात। धन्यवाद 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 सबको, धन्यवाद, थैंक यू जी। तो हमारे साथ हम बापोड़ा में बने होते एनआरआई मामराज सिंह राघव। तो इन्हीं से बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।